विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल अनूपगढ़ से। आज का अपना टॉपिक है संधि। तो संधि के लिए पहले की दोनों वीडियोस आपको देखनी पड़ेगी। कौन कौन सी वीडियोस? स्वर और व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन की वीडियोस पहले डाली हुई है, अपलोड की हुई है, उसे आप देखें, उसके बाद इस टॉपिक पर आए। तो देखें, संधि की सबसे पहले अपने देखेंगे परिभाषा। तो परिभाषा को समझने के लिए मैंने लिखा है परिभाषा, लेकिन इसको समझने के लिए मैं एक उदाहरण दूंगी आपको। उदाहरण देखिए। सबसे पहले संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का अर्थ होता है मेल, दो शब्दों का, दो वर्णों का मेल, दो शब्दों का समास का मेल होता है, दो वर्णों का मेल। तो देखिए संधि होती किस किस में है? सबसे पहले तो ये देखिए संधि होती किस किस में है। संधि होती है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण इसमें क्या है? तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण देखो, अ में से कौन सी मात्रा बाहर निकाल दी मैंने? अ की मात्रा। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? ई। दोनों मिलकर बन जाएंगे, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? ए। यहाँ इतना ये शब्द बच जाएगा और इधर ये आपको मैंने पहले वाली वीडियो में बता दिया कि किसी शब्द में से, किसी में से अपने यदि स्वर निकाल देते हैं तो उसके नीचे हलंत का चिन्ह लगाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? जो भी मात्रा होगी वो अपने से पहले वाले वर्ण के साथ जुड़ जाएगी, ये हो जाएगा व्यंजन। अब देखिए परिभाषा, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दोबारा देखें, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। आगे परिभाषा समझ में। अब देखिए संधि की परिभाषा, संधि के भेद। कितने भेद होते हैं संधि के? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, दूसरा भेद व्यंजन संधि, तीसरा भेद विसर्ग संधि। इसे समझने की कोशिश करें आप कि स्वर संधि, स्वर संधि में क्या होगा? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण भी क्या होगा? स्वर। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या होगा? स्वर। स्वर संधि में दो स्वरों का मेल होगा। व्यंजन संधि में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर है यदि, तो दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या होगा? व्यंजन। यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन है तो इस तरफ क्या होगा? स्वर। दोनों तरफ व्यंजन भी हो सकते हैं, ये ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद देखिए विसर्ग संधि। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में क्या होना चाहिए? विसर्ग। दूसरी तरफ स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। फिर से देखें, स्वर संधि स्वर प्लस स्वर, व्यंजन संधि स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन प्लस व्यंजन। विसर्ग संधि में इस तरफ विसर्ग, दूसरी तरफ स्वर या व्यंजन दोनों हो सकते हैं। अब चलें स्वर संधि। स्वर संधि में क्या है? स्वर प्लस स्वर, दो स्वरों का मेल क्या होगा? स्वर संधि होगा। स्वर संधि की परिभाषा आपको पता चल ही गई कि दो स्वरों का मेल क्या कहलाता है? स्वर संधि कहलाता है। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। देखिए अपने, दीर्घ संधि, पहला भेद है दीर्घ संधि, दूसरा भेद गुण संधि, तीसरा भेद वृद्धि संधि, चौथा भेद यण संधि, पांचवा
अयाति संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो आज हम करेंगे दीर्घ संधि। स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में कौन कौन सी मात्राएं बनती हैं वो देखें आप। दीर्घ संधि में बनती हैं आ की मात्रा, ई की मात्रा और उ की मात्रा। दीर्घ संधि में आ, ई और उ ये तीन बनेंगी। सबसे पहले देखें आ। आ का नियम क्या कहता है? प्रथम शब्द के अंत में क्या होना चाहिए? अ या आ, दोनों हो सकते हैं। ये हमें देखना है कि कौन सा शुद्ध है। दोनों हो सकते हैं। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या होगा? अ या आ। तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? आ। उदाहरण देखिए, हिम प्लस आल्य। म में से कौन सी मात्रा, जो भी मात्रा होगी हमें बाहर निकाल देनी है, चाहे यहाँ अ की मात्रा हो या आ की मात्रा। तो अ की मात्रा बाहर निकाल दी, प्लस आल्य। अ और आ मिलकर क्या बन गए? आ। यहाँ बच गया लय और हिम। जो भी मात्रा होगी, मैंने आपको बताया अभी, जो भी मात्रा होगी इसके साथ जुड़ जाएगी। ये क्या बन जाएगा? हिमालय। अब देखिए दूसरा उदाहरण, विद्या प्लस अर्थी। विद्या प्लस अर्थी। तो यहाँ पर द में से कौन सी मात्रा बाहर आएगी? आप खुद देखें, आ की मात्रा लगी हुई है, आ की मात्रा बाहर आ जाएगी। यहाँ पर अर्थी। अर्थी का मतलब क्या होता है? अर्थी, अर्थी का मतलब होता है याचक, यानी कि विद्या का याचक, विद्या की याचना करने वाला क्या कहलाएगा? विद्यार्थी कहलाएगा। तो यहाँ देखें, विद्यो प्लस आ प्लस अर्थी। आ और अ मिलकर क्या बन जाएंगे? आ। यहाँ इतना बच जाएगा। अब देखिए आ की मात्रा इसके साथ जुड़ जाएगी, क्या बन जाएगा? विद्यार्थी। आ गया समझ में? आगे चले। दूसरा नियम है ई का। ई का नियम क्या कहता है? प्रथम शब्द के अंत में ई या ई, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ई या ई, दोनों मिलकर बन जाएंगे ई। उदाहरण देखिए, रवि प्लस इंद्र। व में से कौन सी मात्रा बाहर आएगी? कौन सी मात्रा लगी हुई है? पता चल रहा है? ई की मात्रा, ई। यहाँ पर इंद्र। ई और ई मिलकर क्या बन जाएगा? ई। यहाँ पर ये मात्रा इसके साथ जुड़ जाएगी, क्या बन जाएगा? रविंद्र। और एग्जाम्पल देखिए, और उदाहरण एक और देखिए, परी प्लस ईक्षण। परी प्लस ईक्षण। र में से कौन सी मात्रा बाहर आएगी? ई की और ईक्षण। ई और ई मिलकर क्या बन जाएंगे? बड़ी ई। यहाँ पर बनेगा क्षण। यहाँ पर ई की मात्रा इसके साथ जुड़ जाएगी, ये बन जाएगा परीक्षण। अब एक उदाहरण हम देखते हैं। ये तो मैंने आपको उदाहरण करवाया, यहाँ संधि विच्छेद किया हुआ है, इसका हमने संधि शब्द बनाना है। यहाँ पर मैंने दे दिया कि आप इसका संधि विच्छेद करें।
ठीक है, संधि विच्छेद करें कैसे होगा, देखो ध्यान से। आप तो पहले ये देखें कि परीक्षा, यहाँ पर संधि हो रही है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस क्या करेंगे, इस तरफ क्या होना चाहिए, ई या ई, तो हम दोनों ही निकाल कर देख लेंगे। परी यहाँ निकाल लिया, यहाँ पर बड़ी की मात्रा निकाल, यहाँ पर छोटी की मात्रा निकाल दी, यहाँ पर देखो। अब इसमें से हमें देखना है कि शुद्ध कौन सा है। परी का मतलब होता है, परीक्षा का मतलब क्या होता है, चारों तरफ देखना। चारों तरफ हमारे जितने भी हम जब परीक्षा देते हैं तो जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं उनका चारों तरफ का देखकर हम एक परीक्षा देते हैं। चारों तरफ का हम अच्छी तरह से उनका अध्ययन करते हैं, तब हमारी परीक्षा होती है। तो परी का मतलब होता है चारों तरफ, तो इसमें ये सही है, ये गलत हो जाएगा। इच्छा नहीं होता, शुद्ध शब्द क्या है, इच्छा। कुछ एक शब्द मैं यहाँ आपको बता देती हूँ। ईश बड़ी ई की मात्रा ही आएगी, ईक्षण बड़ी ई की मात्रा आएगी, ईश्वर, ईप्सा, इच्छा, इंद्र, ये छोटी ई आएगी। तो ये आप एक चीज ध्यान में नोट कर लेंगे, आपको ये चीजें याद रख लेंगे तो अपने आप ही पता चल जाएगा कि इस तरफ मात्रा कौन सी आएगी। तो इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, ये, और इसमें से शुद्ध शब्द है ये, तो हम इसको एक साथ लिख देंगे। क्या हो जाएगा, परी प्लस इच्छा बन जाएगा परीक्षा। दूसरा देखें, सॉरी तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है, ऊ का, वही प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ऊ या ऊ, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी ऊ या ऊ, दोनों मिलकर बन जाएंगे ऊ। उदाहरण देखिए, लघु प्लस उत्तम, घ में से ऊ की मात्रा बाहर आई, प्लस उत्तम, ऊ और ऊ मिलकर बन जाएगा बड़ा ऊ, ये इधर बच जाएगा, यहाँ ये मात्रा इसके साथ जुड़ जाएगी, क्या बन जाएगा, लघुत्तम। आगे और उदाहरण देखें, कटु प्लस उक्ति, त में से कौन सी मात्रा बाहर आई, उ की, यहाँ उक्ति, उ प्लस उ मिलकर बन जाएगा उ, ये हो जाएगा कटुक्ति। आ गया समझ में बच्चों? कल फिर मिलेंगे। ये हो गई अपनी दीर्घ संधि, कल मिलेंगे गुण संधि और वृद्धि संधि के साथ। थैंक यू।